मैंने उसी कंफ्यूजन की बात की थी जिस कंफ्यूजन को अभी अभी तो आपने रिफ्लेक्ट किया। समझ नहीं आ रहा है कि राम को अपनाएं या राम को नकार दें। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गठबंधन समझ नहीं पा रहा है। और जिन स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया, सुनिए, अरे सुनिए सर, जिन स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया, जरा मुझे ये बताइए कि भगवान राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे। इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? आकाश मुनि जी कान खुले रखिए, जरा कान खुले रखिए, बोलने के साथ साथ कान खुले रखिए और सुनिए। जरा मुझे ये बताइए कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, वहां पर उल्टा दान मांग लेंगे, ये स्टेटमेंट किसका है? मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। और सुनिए सर, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक धोखा है। तेज प्रताप यादव कहते हैं भगवान के अंदर प्राण देने का अधिकार किसको है? अरे किसी को रिचुअल्स नहीं पता, किसी को प्रभु श्री राम के होने नहीं होने का नहीं पता, वो लोग क्या बयान देंगे फिर? अब मैं बोलूं, आपको परमिशन सर? बिल्कुल सर, अगर आपने सुन लिया हो तो बोलिएगा। हाँ हाँ, मैं बोलूंगा अगर आप मौका देंगे। उत्तराखंड के बीजेपी के विधायक ने, बंशीधर भगत ने कहा कि जब विद्या मांगनी हो तो सरस्वती को पटाओ, ऑडियो नहीं जा रहा क्या? शक्ति मांगनी हो इनको सवाल प्रश्न पूछा गया आपसे, नहीं समझ में आ रहा। धन मांगना हो तो लक्ष्मी जी को पटाओ। सिद्धार्थ जी, हिंदू धर्म के लोग सिद्धार्थ जी, जरा आकाश मुनि जी को आप ही, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स मैंने उनको पढ़कर बताए शायद उनके कान तक पहुंचे नहीं। आकाश मुनि बता दे हिंदू धर्म के लोग कौन है? आकाश मुनि बता दे हिंदू धर्म के कौन लोग हैं? आकाश मुनि नाम बता दे हिंदू धर्म के कौन लोग हैं, उसके बाद हम इनसे बात कर लेंगे। आकाश मुनि आप ये बताएं हिंदू धर्म के कौन लोग हैं? भाजपा वाले नहीं है, ठीक है, कौन है आपके हिसाब से हिंदू धर्म का? कौन है हिंदू धर्म का? कौन है? हैकर करने नहीं, बात करने आए आप। जो स्क्रिप्ट लिख के लाए होगे वो नहीं पढ़ोगे, हम मोनोलॉग चलेगा। नहीं 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 नहीं, आप सबको दोष दोगे, अपनी बताओ आपके हिसाब से कौन ठीक है। ऐसे कुछ नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन ठीक है। भाई ये राम के लोग नहीं है भाजपा वाले, भाई राम का कोई तो होगा। कौन है राम का ये बताएं पहले, आपके हिसाब से राम के लोग कौन हैं? राम के लोग कौन है? राम के पूरे भारत के लोग हैं। तो अभी उसमें आप भाजपा वालों को खारिज कर रहे हो, उत्तराखंड वाले का बयान कोट कर रहे हो, हिमाचल वाले का कोट कर रहे हो। देखिए, मैं भाजपा वालों को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक बंदे को बोल रहा हूं कि क्या ये राम, प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं? अगर नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों है आज? वो बोलने के बाद ये 2018 की कमेंट ठीक है। अब सिद्धार्थ जी, आकाश जी दरअसल ये कहना चाह रहे हैं, मेरे ऊपर सवाल, ठीक है आकाश जी, आपकी बात समझ गए। सिद्धार्थ जी, आकाश जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जितेंद्र आभाड़ हो, तेजस्वी यादव हो, फतेह बहादुर सिंह हो, होलाल केरे अंजने हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, तेज प्रताप यादव हो, चंद्रशेखर यादव हो, उदयनिधि स्टालिन हो, ये सब बाहर कर दीजिए। अब आप नहीं, क्यों बाहर कर दे? इसीलिए बाहर कर दे क्योंकि जो आपने तथ्य बाकी लोगों के लिए दिया वही तथ्य मैंने इनके लिए रख दिया सर, इसीलिए बाहर कर दे। जो आपने तथ्य दूसरे लोगों के लिए उत्तराखंड का उदाहरण दिया, मैंने इसीलिए वो नाम आगे कर दिए कि इनको भी बाहर कर दे। सिद्धार्थ यादव, नहीं पूर्णिमा जी, सिद्धार्थ जी को भी बाहर किया जाना चाहिए ना, जिन्होंने कहा था कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो उनको भी बाहर करो अलायंस से। भाई वो नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो जो भी आकाश मुनि जी, वैसे तो आकाश मुनि जी जवाब ले लीजिए प्लीज। आकाश मुनि जी ने अभी एक बात बोली थी, मैं उस पर आपत्ति दर्ज कराता हूं। उन्होंने कहा कि राम अगर होते तो क्या होता, राम होते तो ऐसा। प्रभु श्री राम हैं, कण कण में है। ये बात आपको नहीं समझ में आई, जो लोग समझ गए उनसे जाकर के समझ लीजिए, क्योंकि पिछले 10 साल में बहुत लोगों को समझ में आ गई, कईयों को नहीं आती थी समझ। पर ये जो हमारे देश के आराध्य का, हमारे देश की सांस्कृतिक शक्ति का जो माहौल बनाने का, आकाश जी आपके पास पूरा समय था अपनी बात रखने के लिए। आपका नाम सिद्धार्थ नहीं है, आपका नाम आकाश है सर, आपका नाम आकाश है। जरा अपने आप को बड़ा रखिए, रुक जाइए। सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। बोल रहे हो बार बार। पूर्णिमा जी कितना आप जो कई लोगों को वोट करने की कोशिश कर रहे थे, वोट सर ही बीच करना में बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा, मुझको भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बात करेंगे ना सर। I will not let आकाश him to जी, misquote आप me. बात If तो he is सुनिए। quoting me, अरे that ठीक has है, to आप be बात corrected, सुन लीजिए, sir. कोई बात नहीं, You बात cannot सुनिए। misquote me. नहीं, misquote बात, नहीं, अरे आप, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, सुनिए। मैं आपका तो बोल 40 देख- मिनट का आपका घर का शो थोड़ी है, आपको कुछ भी मौका मिला, आप नहीं है। दूसरे की भी बात सुनिए। हाँ? अब आपने कई नाम आप गिनाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश जी, जो पर्चा आप लेकर आए हैं घर से, क्या आपके उस पर्चे में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का नाम नहीं है, या स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है, या राजेंद्र गौतम का नाम नहीं है, या फिर उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोग का नाम नहीं है?
ये कहाँ गए? कार्तिक इनका भी नाम है, चिदम्बरम का नाम बंशीधर उनका कहाँ भगत का गया? भी नाम है। जो लोग दिन रात सुबह शाम गाली देने का काम करते हैं उन लोगों का नाम नहीं है। और आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पेरोल पर निकलवाए हिमाचल के मंत्री ने। अरे तो जान लीजिए कहां पर किसका कौन सा केस चल रहा है, किसकी ताकत होती है पेरोल पे निकलवाने की और किसकी नहीं होती। और यही सिद्धार्थ जी, देखना कि कौन किनके convicted चरणों में जाकर के पढ़ते हैं। परवीन, तो आप जिनके चरणों में हैं उनके भी जाके चेक कर लिए वो किनके चरणों में है। ये बातें मत करिए। आपको अगर यहाँ पर बैठ करके कोई बात करनी तो फैक्ट करनी देख रहा है। और ये इसीलिए इंसान जो है सिद्धार्थ जी, आकाश जी, वो एक रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, राम रहीम को आकाश जी, सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिकली। आप सभ्य आदमी हैं, आपको कोई बात बताई जा रही है। आकाश जी आप बात को सुनिए, आप ऐसे ना करें। मैं पूर्णिमा जी से आग्रह करूंगा, मैं 20 सेकंड सर मैं तो आग्रह कर ही रही हूँ, जैसे वो आपको नहीं सुन रहे वैसे ही वो मुझको भी नहीं सुन रहे। क्या करें सर, मैं तो लगातार आग्रह कर ही रही हूँ, उन्होंने मेरा सवाल भी नहीं सुना। लेकिन ये जरूर सुन लिया कि जो नाम मैंने लिए उनको क्यों खारिज करना है, ये उन्होंने सुन लिया क्योंकि उनको सूट करता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आती हूँ। पूजा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। इसी राजनीति की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी और राम राज्य से कैसे ये एकदम इतर नजर आती है, इसी का जिक्र हो रहा था। देखिए राजनीति तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। 500 वर्ष से हम इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का कि हमारा राम मंदिर जो है वो स्थापित होगा, और अब जब इतना बड़ा हमारे सामने कितना बड़ा दिवस आ रहा है तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। और आप ये चीज़ देखिए कि ये राम राज्य के प्रति वो नहीं है, ये 2024 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसका डर है, उसकी हार का डर है। इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, हार का डर है, और साथ ही वो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया जा रहा है यहाँ पे। मोदी का विरोध राम के नाम पर रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं, और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जब हम जाते हैं तो हमें याद आता है बृजभूषण शरण सिंह, और याद आता है वो पहलवान बेटियों की चीख, वो देश ने सुनी है। हमें याद आती है मणिपुर की बेटियों की चीख, हमें याद आती है हाथरस की दलित बेटी की चीख, हमें याद आती है माँ बेटी की कानपुर की चीख। ये 10 शासन का सुशासन दिया। किसानों की हत्या के लिए अब किसी बाहर के आदमी की आवश्यकता नहीं है। गृह राज्य मंत्री का बेटा ही अपनी थार लेकर निकल जाता है, हत्या कर देता है। ये 10 साल का जो युग है, जो ये कहते हैं कि स्वर्णिम युग है, वो देश देख रहा है। हम तो इनके काम के आधार पर जो उन्होंने काम करने का काम अरे करा, तो सर आपने फिर उससे पहले आपके काम का क्या 10 साल का भारी पड़ रहा है क्या, या माइनस हो जाएगा आगे चल के? मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, जब कोई सरकार में कमी रहती है तभी तो दूसरी सरकार आती है। क्या आप इनको अभयदान देना चाहती है? 10 साल के जो मैंने इनके कृत्य बताए हैं, सर आप तय करें। तो इन बयानों के जरिए तो मुझे लगता है विपक्ष अभयदान दे रहा है, मैं तो नहीं दे रही। लेकिन जिस तरीके का रवैया विपक्ष का है, विपक्ष तो खुले हाथ से अभयदान दे रहा है, कह रहा है कि आप ही रहिए सरकार में, हम नहीं लौटने वाले। देखिए हमारी पार्टी का जो स्टैंड था मैंने पहले बता दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी किसी तरह बोलना चाहे बोल सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन हम इनके जो कारनामे हैं उन्हें लेकर जाएंगे। ठीक है, जो बेटियां चीख रही है पूरे देश में। ठीक है सर, योगी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपके बीच में। देखिए मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ कि चाहे भास्कर जी हों या पीस पार्टी के हों और जो आकाश मुनि जी थे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनके नाम के साथ आकाश मुनि जुड़ा हुआ है, लेकिन बातें तो सारी वो शकुनी वाली कर रही हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहां तक समाजवादी पार्टी के इतिहास की चर्चा की जाए तो इतिहास हजारों वर्ष तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उनके द्वारा किए गए कुकृत्य को ये संसार हिंदू समाज माफ नहीं कर सकता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला इनका हाल है। आज इनको राम याद आ रहे हैं। और जहां तक पीस पार्टी का विषय है, और जहां तक आकाश मुनि है, मैं आकाश मुनि के बारे में एक बात बोल देना चाहता हूं कि आकाश मुनि नेशनल टीवी पर एक प्रायोजित एजेंडा लेकर आए थे, और किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से वो प्रभावित हैं, और वह यहां पे उसकी चर्चा कर रहे हैं। केवल सनातन के विरोधियों का, उनका महिमा मंडन करने के लिए वो टीवी पर बैठे हैं। भुवन भास्कर जी इधर बैठे हैं, पीस पार्टी की इधर बैठे हैं। तो वो भी तो प्रभु श्री राम देख ही रहे होंगे ना योगी जी, वो भी तो, अगर उनको बाकी सब दिख रहा है तो उनको ये भी दिख ही रहा होगा ना। सिद्धार्थ जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। 2024 में प्रभु श्री राम आप ही का मंगल करने वाले हैं क्या? देखिए पूर्णिमा जी, प्रभु श्री राम तो उनका ही मंगल करेंगे जो हमेशा से उनको, उनके भक्त के नाते उनको जपते आए हैं, जो प्रभु श्री राम का नाम लेकर के भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व में भारत की एक छवि देना चाहते हैं। प्रभु श्री राम को भी अपने महल में पहुंचने में, अपने राज में पहुंचने में समय लगा था, हम भी सत्ता में आने में थोड़ा समय लगा, पर आज समय वो भारत का है जब प्रभु श्री राम को भी घर मिल रहा है, भारत के गरीबों को भी घर मिल रहा है। 13 करोड़ लोग गरीबी से भी ऊपर जा रहे हैं। ये भारत का समय है, ये प्रभु श्री राम का समय है, और
राम राज्य को कोई रोक नहीं सकता। जी। ये लोग जो दुखी होना चाहते हैं होते रहें, अब राम का समय आ चुका है, अब कहीं नहीं जाने वाला।